दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कुछ खास तरह के सिंबल्स का कलेक्शन है जिनके बारे में लोग अक्सर संशय में रहते हैं कि इन्हें क्या प्रोनाउंस करते हैं या फिर इनका इस्तेमाल किस लिए होता है। ये वीडियो साइंस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सिंबल है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का सिंबल। ये दिखाता है कि दो क्वांटिटीज़ आपस में लगभग बराबर हैं। अगला सिंबल है एस्ट्रिस्क का सिंबल। जनरली आप लोग लिटरेचर में किसी वर्ड के ऊपर इस तरह का सिंबल लगा हुआ देखते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी फुट नोट को रिफ़र करिए। लेकिन मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल कंजुगेट्स को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला सिंबल है सिमिलैरिटी का। ये दो शेप्स के बीच में सिमिलैरिटी को दिखाता है। मतलब कि अगर एक कोई छोटा सर्कल है तो वो एक बड़े सर्कल के सिमिलर है। लेकिन इस सिंबल के माध्यम से साइजेस की बात नहीं की जाती है, मतलब केवल सिमिलैरिटी की बात की जाती है। अगला सिंबल है इक्विवेलेंस या आइडेंटिकल टू का सिंबल। इसका इस्तेमाल दो बिल्कुल आइडेंटिकल शेप्स को दिखाने के लिए किया जाता है या फिर दो आइडेंटिकल क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब कि उसकी शेप और साइज सब कुछ आपस में बराबर होगी। प्रोपोर्शनल टू का सिंबल। ये सिंबल प्रोपोर्शनलिटी को दिखाता है। मतलब अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्टिव में अगर दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है तो दोनों क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। इसका मतलब आपकी मेहनत आपके मार्क्स के प्रोपोर्शनल है। अगला सिंबल है लेमनिस्केट का सिंबल। ये सिंबल इन्फिनिटी को दर्शाता है। जनरली लोग इसे इन्फिनिटी सिंबल भी कहते हैं। अगला सिंबल है फैक्टोरियल का सिंबल। ये एक्सक्लामेशन मार्क जैसा होता है। तो अगले स्लाइड में देखते हैं ये कैसे काम में आता है। अगर हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। मतलब अगर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो 1 से लेकर के उस नंबर तक हमको मल्टीप्लाई करना है। अगला सिंबल है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल। जनरली ये सिंबल वर्टिकल बार्स के द्वारा दर्शाया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मैग्नीट्यूड को दिखाती है। जैसे अगर हम माइनस या प्लस 5 लें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो ऑलवेज 5 ही आएगी। इसका फिजिक्स में स्पेशल सिग्निफिकेंस है। अगला सिंबल है हमारा समेशन का सिंबल। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का सिग्मा है और इसके बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए हमारा एक वीडियो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, उसमें आप जान सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया कोई क्वांटिटी है x1, x2 और x3। अब इन तीनों क्वांटिटीज़ को हमें इनके सम को एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to 3। 1 to 3 इसलिए क्योंकि 3 नंबर हैं, x1, x2 और x3। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि समेशन किया है और x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखा गया है। लास्ट में रिजल्ट आप देख सकते हैं 4 + 2 + 5 इज इक्वल टू 11। अगला सिंबल है हमारा आइलर नंबर। जनरली इसे ई कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू 2.718281 एंड सो ऑन, या फिर इसको 2.72 भी कहते हैं। अगला हमारा सिंबल है फॉर ऑल का सिंबल। इस सिंबल का इस्तेमाल जनरली लीनियर अलजेब्रा में किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v। मतलब मान लिया x किसी v सेट का हिस्सा है और उसके लिए कोई फंक्शन x ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ पे फॉर ऑल x की बात की जा रही है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एक इक्वेशन है a² इज इक्वल टू 16। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन के दो रूट हैं, मतलब दो हल हो सकते हैं। a की वैल्यू -4 भी हो सकती है और a की वैल्यू +4 भी हो सकती है। तो यहाँ पर नीचे एक
स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एबव इक्वेशन सेटिस्फाइड। मतलब वहाँ पे एक से अधिक वैल्यूज हैं जिनके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगला सिंबल है देयर डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल। ये जस्ट अपोजिट है, देयर एग्जिस्ट का जस्ट अपोजिट। एक्स्ट्रा कंटेंट में आज हम लोग पीपीएम और पीपीबी के बारे में जानेंगे। पीपीएम आजकल मॉडर्न एज में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जैसे एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट होता है तो उसमें पर्टिकुलेट मटेरियल को पीपीएम या पीपीबी में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज इसको हम समझेंगे। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, मीन्स 1/1 मिलियन। अगर इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 0.0001% आएगा। ठीक इसी तरह से पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, मीन्स 1/1 बिलियन। इसको भी आप परसेंट में चेंज कर सकते हैं और परसेंट में चेंज करने पे ये आएगा 0.000001%। और इसका इस्तेमाल आजकल मॉडर्न डेज में साइंटिफिक मेजरमेंट्स में या फिर अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।